सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं पुष्पा मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई में कार्यरत हूँ। आज हम किसी भी अनुसंधान के लिए या कोई भी शोध हो, उसके लिए तथ्य संकलन किस प्रकार से किए जाते हैं, उसी विषय में तथ्य किसे कहते हैं, तथ्य के प्रकार कितने होते हैं एवं तथ्य के सोर्स कौन कौन से हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की कि जो भी सूचनाएं, जो भी जानकारी हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करते हैं, वो आपकी तथ्य या डाटा कहलाते हैं। फिर हमने कि डाटाज कितने प्रकार के होते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा की कि चाहे कोई समाज विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, डाटा दो तरह से एकत्रित किए जाते हैं। एक सीधे स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किया जाए, ये एक दूसरा तरीके से कि जो हमें लिखित या अलिखित रूप से पहले से ही उपलब्ध सामग्री है, उसका अध्ययन करके अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित किए जाए। यानी इन दो तरीकों के आधार पे हमने तथ्य दो प्रकार के बताए थे, प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि ये जो तथ्य हैं, जिनके दो स्वरूपों की हमने चर्चा की थी, इनको किन सोर्सों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, यानी किस तरीके से या कौन सा तरीका है या कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। जब हम समाज विज्ञान की चर्चा करते हैं, विशेषकर समाजशास्त्र में, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का, समाज में रहने वाले लोगों का, उनके व्यवहारों का, उनके क्रियाकलापों का, उनके मानवीय संबंधों का, उनमें जो समाज में या समूह में, संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका, इन सभी का हम निरंतर रूप से अध्ययन करते हैं। और चूंकि ये ऐसी स्थितियां हैं जिनको हम, एक मानव के हाथ में नहीं होता है कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाए। अतः जब हम मानवीय समाज की बात करते हैं, उसके अध्ययन की बात करते हैं, तो बड़ी सावधानी से तथ्य संकलित करने पड़ते हैं, ताकि हम जो निष्कर्ष निकालें वो विश्वसनीय हो, सार्थक हो। तो जब हम ये कहते हैं कि तथ्य एकत्रित करने के हम तीन तरीकों की बात कर सकते हैं, यानी समाज विज्ञान में तीन तरीकों से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। सबसे पहले तो हम स्वयं, जो हमारे शोध विषय संबंधित व्यक्ति है, समूह है, संगठन है, उसके साथ सीधे प्रत्यक्ष संपर्क करके, उससे वार्तालाप करके, सीधे संपर्क करके उस विषय समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि जो शोध विषय है, उससे संबंधित व्यक्ति हो, समूह हो, संस्था हो, उसके पास जाकर अवलोकित करके, यानी उससे हम सीधा संपर्क ना करके उसको अवलोकित करके भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है शोध विषय के समय उन दस्तावेजों, तथ्य और सामग्री का उपयोग किया जाए जो पूर्व में एकत्रित की जा चुकी हैं या पूर्व में किसी अध्ययन का हिस्सा रही हों। उनको हम अपने आवश्यकता अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार जो सूचनाएं आवश्यक हैं, उनको उससे संकलित की जा सकती हैं। यानी प्रत्यक्ष तरीके से हम तथ्य संकलित कर सकते हैं, सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इसी चीज़ को समाज वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा, यानी तथ्यों के जो सोर्स हैं
सोर्स ऑफ डाटाज को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं या दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स, और दूसरा है द्वितीय सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। हम पहले चर्चा करते हैं प्राथमिक सोर्स की, यानी प्राइमरी सोर्स कैसे हैं जिनके द्वारा हम तथ्य संकलित करते हैं, यानी प्राथमिक डाटा एकत्रित करने का जो तरीका है वो किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राथमिक सोर्स, जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है, ये अपने आप में मौलिक होते हैं क्योंकि ये प्रथम बार संकलित किए जाते हैं, और इनको संकलित व प्रचारित करने का दायित्व भी उस व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जो इन्हें एकत्रित करता है। यानी वो सूचनाएं संकलित करता है, उनको लिपिबद्ध करता है, यानी सारे जो भी उसको अपने अध्ययन के लिए आवश्यक हैं वो सारी सामग्री को एकत्रित करना, संकलित करना, उनको व्यवस्थित करना, सारा कार्य वो स्वयं करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चूँकि प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अनुसंधान करता है, इन चीज़ों को संकलित करता है, वह अध्ययन क्षेत्र में जाकर सामग्री को या तथ्यों को एकत्रित कर सकता है, या अप्रत्यक्ष रूप से भी वो तथ्यों को एकत्रित कर सकता है, किंतु वो प्रथम बार ही एकत्रित की गई हैं, इसलिए उनको प्राथमिक सोर्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब सवाल उठता है कि प्राथमिक या प्राइमरी सोर्स हैं उनको संकलित किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें हम 4 विधियों की चर्चा कर सकते हैं: अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे आने वाली क्लासेज में करेंगे। आज हम इनको संक्षिप्त रूप से ही समझेंगे। इनमें से जो ऊपर की 3 विधि मैंने चर्चा की, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, उनमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क करता है या प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को देखता है। चौथी जो चर्चा की थी प्रश्नावली की, वो अप्रत्यक्ष विधि है, यानी उसमें अनुसंधानकर्ता व उत्तरदाता के मध्य सीधा संपर्क स्थापित नहीं होता। हम एक एक करके इन चारों की विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अवलोकन। सामान्य शब्दावली में अवलोकन वह तरीका है, यानी जब हम किसी घटना को अपनी आँखों से देखते हैं, यानी प्रत्यक्ष हम उस चीज़ को देखकर आंकलन करते हैं, महसूस करते हैं, वो आपकी अवलोकन विधि कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास सीधा संपर्क स्थापित कर उसकी गतिविधियों को देखता है, उनके व्यवहार को देखता है, उस घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो